ओम नमः गौरीशाय। दोस्तों आज मैं आपके सामने लाया हूँ नवग्रह मंडल के युवराज बुध का वक्री परिवर्तन, जो कि आने वाली 23 नवंबर को होने जा रहा है। और ये 26 दिसंबर 2025 तक रहेगा। उसके बाद 26 दिसंबर 2025 को बुध जो है मार्गी होगा और धनु राशि में परिवर्तन करेगा। दोस्तों, बुध को जो कहा गया है नवग्रह मंडल में युवराज कहा गया और वो बिजनेस का कारक ग्रह कहा गया है। प्रेम प्रसंग जो हुआ करता है टीनेज का, उसका कारक जो बुध ही हुआ करता है, जो कि बाल अवस्था का, इसको इसको टीनेज वैसे भी दी गई है। बुध आपके बिजनेस को या तो अच्छा करेगा या बुरा करेगा। बुध हमेशा सूर्य, बुध और शुक्र का कहीं ना कहीं तीनों ग्रह एक दूसरे के आसपास ही रहते हैं, तो बुध अधिकतर अस्त देखा जाता है सूर्य के साथ रहने की वजह से। लेकिन अगर डिग्री वाइज सही है तो बुध अस्त होने के बावजूद भी अपना प्रभाव पूर्ण रूप से देता है। बुध बुद्धि विवेक का कारक ग्रह हुआ करता है, ज्ञान का कारक ग्रह रहता है। बुध सामाजिक व्यवस्था को संगठित करने का कार्य करता है। अगर बिजनेस ना हो तो देश की अर्थव्यवस्था भी जो है डामाडोल हो जाए। तो सब कुछ बुध के ऊपर ही निर्भर है। देश दुनिया को जो चलाते हैं वो भी बुध वाले ही चलाते हैं और चलाएंगे भी वही। हमारा देश हो या कोई सा भी देश हो, सब देश को बिजनेसमैन चलाते हैं। कोई सरकार नहीं चला सकती जब तक बिजनेसमैन उसके अंदर ऐड ना हो। इसी कारणवश मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। बड़ी छोटी छोटी जानकारी दूंगा आपको इसमें। ये 12 राशियों के लिए है। अगर प्रत्येक राशि में बनाऊंगा तो हो सकता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए, लेकिन ये मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक 12 राशियों का जो बारे में चर्चा होगी। तो आइए दोस्तों, चलते हैं अपने विषय की ओर। जिस किसी को कोई भी दिक्कत अगर परेशानी हो रही है बुद्ध को लेकर के या बिजनेस को लेकर के या प्रेम प्रसंग को लेकर के या विद्या को लेकर के, तो उसके लिए एक छोटा सा उपाय है दोस्तों। जितनी भी आपको गणेश जी की आराधना उपासना हो सकती है, या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, या श्री राम अच्छा स्त्रोत्र का पाठ कर सकते हैं, किसी की कोई भी राशि या कोई सा भी लगन क्यों ना हो, बुध आपको अपना जो रिजल्ट देगा, पॉजिटिव में देगा। फिर ठीक है दोस्तों, चलते हैं विषय की। और बुध मेष राशि वालों के लिए किस तरह का प्रभाव रहेगा। वर्तमान में बुध जो है वृश्चिक राशि में है तो 8वें भाव में है। तो मेष राशि वालों को कहीं ना कहीं त्वचा जनित परेशानी होने की संभावना रहेगी। इनके काम कारोबार में संघर्ष बढ़ेगा। बुध कहाँ का मालिक हुआ करता है कालपुरुष की कुंडली में? तीसरे हाउस का, छठे हाउस का। बैठा कहाँ पर है? 8वें हाउस में विपरीत राजयोग लगाकर, और छह आठ का संबंध बना हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसे कहते हैं षडाष्टक दोष। तो कहीं ना कहीं बिजनेस को लेकर के मेष राशि वाले जो बिजनेस करते हैं, या विद्या को लेकर के जो मेष राशि वाले हैं, या प्रेम प्रसंग को लेकर के, ये तीनों ही अवस्थाओं में कहीं ना कहीं ये बड़े परेशान, चिंतित और संघर्ष करते दिखाई दे रहे हैं। इनके उपाय के लिए मैंने आपसे बताया गणेश जी का उपाय और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने मात्र से आपके बिजनेस, आपके प्रेम प्रसंग, आपकी विद्या को लेकर के आपको शुभ समाचार मिलेंगे। वृषभ राशि वाले के लिए 7वें भाव में वक्री ग्रह कोई सा भी क्यों ना हो दोस्तों, हमेशा डबल फल देता है, बट डिग्री उसकी अगर सही हो रही है तो। वृषभ राशि वालों 7वें भाव में, 7वां है वृषभ राशि वालों के लिए बिजनेस को ये बढ़ा देगा। वो कि वक्री ग्रह कहीं ना कहीं अपने जीवन में जो है सामने वाले के जीवन को जो है बढ़ा देता है। एवं बिजनेस को तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, आपके विवाह जीवन को भी वो अच्छा कर देगा। अगर पति पत्नी में किसी वजह से तनाव चल रहा था तो उसको लेकर के भी आपके जीवन शुभ समाचार मिलेगा। विद्यार्थियों को यहाँ से शुभ समाचार मिलेगा विद्या को लेकर के। एवं संतान पक्ष को लेकर के जो परेशानी चल रही थी विचारों के मन के अंदर, वो भी जो है ठीक होगी। मिथुन राशि वाले के लिए दोस्तों ये जो बनेगा 6वें भाव में जाकर के बनेगा। जो नौकरी को लेकर के बेचारे परेशान चल रहे थे, या बैंकिंग सेक्टर में ट्राई कर रहे थे, या टेक्निकली सेक्टर में जो ट्राई कर रहे थे, या आईटी फील्ड हुआ या एआई फील्ड हुआ, यहाँ पर अगर वो ट्राई करेंगे इस दौरान तो उनको यहाँ पर जो सफलता अर्जित बहुत जल्द होगी। चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो सरकारी सेक्टर, आपके पास यहाँ पर इनकम के रिसोर्स जनरेट ज्यादा होंगे। छोटे भाई बहनों से भी आपका प्रेम लगाव बनता चलेगा और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। 4th हाउस का जो बुध होगा दोस्तों, उनकी राशि से बुध बनेगा 5म भाव। 5म भाव संतान भाव हुआ करता है। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है आपको संतान पक्ष की तरफ से बड़ा शुभ समाचार मिलेगा। जिसके संतान नहीं हो पा रही स्त्री पुरुषों के, वहां पर जो है संतान को लेकर शुभ समाचार। संतान अगर किसी की पढ़ने में दिक्कत कर रही है
तो यहाँ पर भी जो उनको शुभ समाचार मिलेगा, प्रेम प्रसंग को लेकर के भी शुभ समाचार मिलेगा। लेकिन इसके लिए आप क्या करें, गणेश जी की आराधना, गणेश जी को दूर्वा घास, गुड़ वगैरह या ड्राई फ्रूट वगैरह गले में रख करके हाथ में उसको अर्पित करने मात्र से आपकी समस्त मनोकामना इच्छा की पूर्ति होगी। सिंह राशि वालों के लिए चौथे भाव में बनेगा तो मकान दुकान से संबंधित आपके लिए शुभ समाचार मिलेगा। आपको बाहर जाने के भी अवसर प्राप्त होंगे। आपके पास जो शत्रु आपसे बड़े परेशान, आप उनसे परेशान हो रखे थे, कहीं ना कहीं शत्रु भी आपकी विद्वता के सामने जो नतमस्तक होते दिखाई देंगे। घर में जो आपसे शत्रुता रखते हैं या बाहर शत्रुता रखते हैं, शत्रु आपके साथ विश्वासघात करने के प्रयास में जो लगे हुए थे या आपको नीचा दिखाने के प्रयास में जो थे, वो कहीं ना कहीं खुद ही नीचे होते दिखाई देंगे। कन्या राशि वालों के लिए विपरीत राज्यों के तीसरे हाउस में जाकर के बुद्ध होगा, तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर आप अपने पराक्रम पुरुषार्थ से, अपनी बुद्धि से, विवेक से, ज्ञान से अपने आप को समाज के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे और आप समाज के लिए प्रेरणादायक बनते दिखाई दे रहे हैं। किसी आकस्मिक शुभ समाचार के लिए आपको शुभ समाचार मिलेगा। कहीं आपका ट्रैवल वगैरह भी हो सकता है। कहीं आप नौकर चाकरों से भी आपको तो शुभ समाचार मिलता दिखाई दे रहा है। कर्ज वगैरह जो आप पे हो रखा था, कर्ज भी आपका यहाँ पे हल्का होता दिखाई दे रहा है। और आपके जो रोग वगैरह हो रखा था, रोग से भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा छुटकारा मिलेगा। तुला राशि वालों के लिए सेकंड भाव में है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है आपके लिए शुभ समाचार इसलिए रहेगा कि आपको किसी सेकंड पर्सन से धन की प्राप्ति होगी। आकस्मिक आपके पारिवारिक संबंध भी मधुर होंगे। आपके पास कुटुंब परिवार के साथ साथ आपकी वाणी में भी बड़ी मधुरता मिठास आएगी। आपके पास स्मूथ बोलने की, किसी भी सभा को संबोधित करने की क्षमता भी प्रदान बुध जो करेंगे। बुध वाणी का कारक ग्रह हुआ करता है। आपके पास लेखन का काम या फिर सीए या कि जो कि सीए हुआ या सीएस हुआ, इस तरह की कंपनियां जो है जो मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, जिनकी सफलता अर्जित नहीं हो पा रही है, उनको यहाँ पर सफलता अर्जित होगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी यह परिवर्तन कहीं ना कहीं बढ़िया रहेगा। लेकिन बुध जो है मंगल का शत्रु ग्रह हुआ करता, तो शत्रु आपको पराजित करने का प्रयास करेंगे, शत्रु आपके ऊपर हावी रहेंगे। तो वृश्चिक राशि वाले थोड़ा सा जो सचेत रहें। कहीं ना कहीं आपको मन मस्तिष्क से संबंधित परेशानी आपको हो सकती है। माइग्रेन से संबंधित और त्वचा जनित संबंधित आपको परेशानी, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, तो उसके लिए आप डॉक्टरी देखरेख में रहें या फिर हनुमान जी का पंचमुखी कवच का पाठ करते रहें, जिससे कि जो है आपको रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान हो और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले। समाज के अंदर आपको पद प्रतिष्ठा सम्मान की भी प्राप्ति होगी। धनु राशि वालों के लिए 12वें भाव बनेगा। 12वें भाव बनने से कहीं ना कहीं धनु राशि वालों के अंदर बातूनी प्रकार के जो गुण प्रवाह जो है प्रवाह होगा। कहीं ना कहीं बातों को ज्यादा कहने का प्रयास करेंगे। कहीं ना कहीं ये अपनी शक्ति को क्षीण करते दिखाई दे रहे हैं। बेवजह बातों को लेकर के तूल देना, बेवजह बातों को बड़ा लंबा चौड़ा कर देना, झूठी बातें जो है अपने आप मुंह से करने का प्रयास करेंगे, जिस कारण हो सकता है इनके घर परिवार में और ये खुद ही ऐसे कलेश में फंस जाए जिसको लेकर के ये खुद जो है असमंजस की स्थिति में आ जाए कि इधर जाए या उधर जाए। इसके लिए आप श्री राम रक्षा स्त्रोत्र का और गणेश जी का, गणेश अथर्व शीर्षम का पाठ करें, जिससे कि जो आपको आगे आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान हो। मकर राशि वालों के लिए 11th हाउस में होगा, इनके लिए बढ़िया दिखाई दे रहा है। मकर राशि वालों को कहीं किसी बड़े भाई बहनों से शुभ समाचार मिलेगा, बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। कोई फैक्ट्री कंपनी वगैरह भी यहाँ पर ये लगा सकते हैं, जिससे कि इनको शुभ समाचार मिलेगा। बड़े भाई बहनों की तरफ से तो मिलेगा मिलेगा। कहीं ना कहीं इनका सोशल नेटवर्किंग, शेयर बाजार, सट्टा लॉटरी से संबंधित भी इनको लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। इसी दौरान इनके जीवन में कोई फैक्ट्री या कंपनी लगाने के भी इनको अवसर प्राप्त होगा। वो बात एक अलग है कि लगाते हैं या नहीं लगाते। हो सकता है एक फैब्रिक से संबंधित कोई फैक्ट्री या कंपनी या टेक्नोलॉजी से संबंधित या फाइनेंस से संबंधित कोई काम बिजनेस वगैरह करें। स्टार्टअप बिजनेस को लेकर के इनको सफलता अर्जित होगी। कुंभ राशि वालों के लिए जो बनेगा वो 10th हाउस में बनेगा। 10th हाउस में बुध का होना वो अच्छा माना गया है। कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पर इनकी पकड़ बनेगी। विवाह जीवन को लेकर के इनके शुभ समाचार बनेंगे। जिन स्त्री पुरुषों को विवाह वगैरह या संतान वगैरह नहीं हो पा रही, संतान को लेकर के शुभ समाचार मिलेगा। विवाह को लेकर के भी शुभ समाचार बनेगा। विवाह जीवन को लेकर के, बिजनेस को लेकर के बड़े अच्छे लेवल तक अपने बिजनेस को यहाँ पर ये ले जा सकते हैं। सामाजिक स्तर पर पद सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होने के साथ साथ सरकार में भागीदारी भी इनकी जो है बढ़ सकती है। प्राइवेट सेक्टर में भी इनको प्रमोशन वगैरह मिल सकता है कुंभ राशि वालों को। मीन राशि वालों को जो बनेगा वो पंचम भाव बनेगा। पंचम भाव में होने का मतलब 9वें भाव में बनेगा।
भाग्य भाव में बुध का होना अच्छा माना गया। कहीं ना कहीं धार्मिक यात्राओं में इनकी रुचि बढ़ेगी, धर्म यात्रा पर किसी पर जा सकते हैं, कोई धार्मिक कार्य वगैरह कर सकते हैं। एवं पिता का सहयोग भी इनको यहाँ पर पूर्ण मिलता दिखाई दे रहा है। माता पिता के सहयोग से जिस टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे थे मीन राशि वाले, वो अपने टारगेट अचीव कर लेंगे। मीन राशि पर हालांकि शनि की शासक चल रही है, लेकिन फिर भी जो है बुध का पांच भाग्य भाव में होना इनके लिए शुभ कारक और श्रेष्ठ कारक होता दिखाई दे रहा है। कहने का अर्थ है लगभग सभी राशियों के लिए अच्छा ही है, क्योंकि बुध कोई ऐसा क्रूर ग्रह नहीं होता। ये जब किसी क्रूर ग्रह की संगति में या श्रेणी में या दृष्टि में आता है, तभी ये अपना जो है गलत प्रभाव देने का प्रयास करता है। फिर दूसरी चीज क्या है कि क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और अच्छे ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं वो मिला जुला फल आपके जीवन में प्रदर्शित हुआ करता है। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। ओम नमः गौरी शिवाय।